सो हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 213 का वीडियो आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 213 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे हमारी पिछली वीडियोस में टैंग सैन एक ग्रैंड सोलेन मास्टर बन चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो टैंग सैन बेहोश पड़ी शावू को जल्दी से विशफुल ट्रेजर पर्स में रखकर सनसेट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाता है और फिर लंबे समय की उड़ान के बाद वो आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ फायर एंड आइस स्प्रिंग के अंदर जब टैंग हाओ आहियन के स्पिरिचुअल फॉर्म को देखता है तो वह कहता है कि फायर एंड आइस स्प्रिंग का वातावरण वाकई में बहुत अच्छा है। आहियन, अगर टैंग सैन को ये पता चलेगा कि तुम पहले ही स्पिरिचुअल फॉर्म में आ चुकी हो तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ये सुनकर अब आहियन सीधा टैंग हाओ के पास पहुंच जाती है और फिर उससे कहती है कि अब तक तो लगभग 5 साल हो गए हैं और हमें पता भी नहीं है कि टैंग सैन और शावू ठीक है भी या नहीं। इतना कहते ही आहियन को कुछ महसूस होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे टैंग सैन के ब्लू सिल्वर प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं। अब जल्द ही वहाँ पर टैंग सैन भी पहुँच जाता है। उसे देखकर आहियन कहती है कि टैंग सैन, ये तो हमारा टैंग सैन है। अब इतने सालों के बाद जब टैंग सैन अपने मॉम डैड को देखता है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर एक बिछड़े हुए बच्चे की तरह उनके पास जाकर रोने लगता है और उन दोनों से कहता है कि मैं आखिरकार घर लौट आया। इसके बाद टैंग हाओ और आहियन टैंग सैन को संभालते हैं और फिर टैंग हाओ टैंग सैन से कहते हैं कि वेरी गुड सन, तुम आखिरकार घर वापस लौट आए। इतना कहकर अब टैंग हाओ टैंग सैन को गले से लगा लेते हैं। ये देखकर अब आहियन भी उन दोनों को हक कर लेती है और बीती घटनाओं को याद करने लगती है कि कैसे वे सभी बिछड़ गए थे। अब जैसे ही टैंग सैन थोड़ा रिलैक्स फील करता है तो वो आहियन से कहता है कि मॉम, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी रिकवरी अच्छे से हो रही है, पर अभी मुझे एक और जरूरी काम पूरा करना है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारी फैमिली वास्तव में एक कंप्लीट फैमिली बन जाएगी। ये सुनकर अब टैंग हाओ टैंग सैन से पूछते हैं कि क्या अभी भी तुम्हारा कोई काम बाकी है। अब टैंग सैन तुरंत कहता है कि मैं शावू को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। इतना कहकर अब टैंग सैन अपने सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। ये देखते ही आहियन और टैंग हाओ शॉक हो जाते हैं। टैंग सैन के सोल रिंग को देखकर आहियन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये देखकर टैंग सैन समझ जाता है कि उसकी मॉम इन रेड रिंग्स को देखकर गलत समझ रही है, इसलिए वो अब जल्दी से अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप गलत मत समझिएगा, मैंने सिर्फ एक ही सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट टाइगर वेल किंग को मारा है, बाकी के सोल रिंग्स मुझे किसी को मारकर नहीं मिले हैं। ऐसा कहकर अब टैंग सैन डामिंग और आर्मिंग के सैक्रिफाइस को याद करने लगता है और दुखी हो जाता है। ये सुनकर अब आहियन उससे कहती है कि टैंग सैन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है जिस कारण आज तुम्हें ऐसी एबिलिटी मिली है। टैंग सैन को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर अब टैंग हाओ भी खुश हो जाते हैं और फिर वो टैंग सैन से कहते हैं कि क्या तुमने सारी तैयारी कर ली है। इसके रिप्लाई में अब टैंग सैन टैंग हाओ से कहता है कि डैड, मैंने पहले ही सब कुछ अच्छे से सोच रखा है। मैं शावू से वैसा ही प्यार करता हूँ जैसे आप मॉम से करते हो। भले ही मैं मर जाऊँ पर भी मेरा प्यार शावू के लिए कम नहीं होगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसे खोने के बावजूद भी मैं जरा सा भी संकोच नहीं करूँगा। टैंग सैन की आंखों में शावू के प्रति प्यार देखकर टैंग हाओ का सीना चौड़ा हो जाता है और वो टैंग सैन से कहता है कि तुम सच में मेरे बेटे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ईमानदारी भी बिल्कुल मेरे जैसी है। ये सुनकर अब आहियन हंसते हुए कहती है कि टैंग हाओ, क्या आप खुद की बढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आहियन टैंग सैन से पूछती है कि टैंग सैन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। ये सुनकर अब टैंग सैन उन दोनों से कहता है कि मैं पहले से जानता हूँ कि कैसे मैं सटीक तौर पे शावू की मदद कर पाऊंगा। इसके बाद टैंग सैन जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और अपने मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर देता है। अब तुरंत ही टैंग सैन अपने सोल पावर और मेंटल पावर को रिस्टोर करने लगता है।
इसके बाद टैंग सैन सीनियर बोजाक्जी की बातों को याद करने लगता है जो उन्होंने सीगोड हॉल में उसे बताई थी। यहाँ पर सीनियर बोजाक्जी टैंग सैन से कहती है कि टैंग सैन, तुम्हारे पहले के 4 सोल रिंग्स के अंदर वो पावर मौजूद है जो मूल रूप से शावू के 6ठी सोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने पहले के 4 सोल रिंग्स को शावू के सोल रिंग के साथ उसे वापस कर दोगे तो उसके मदद से ही शावू 60 लेवल पे पहुंच जाएगी। इस तरह से तुम्हें केवल 5 सोल रिंग्स को ही खुद से अलग करना होगा। कम से कम इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद टैंग सैन सीनियर बोजाक्जी से पूछता है कि उसके बाद शावू के साथ क्या होगा। अब सीनियर बोजाक्जी टैंग सैन को धीरज धरने को कहती है और उसे बताती है कि उसका सीगोड लाइट शावू को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देगा। लेकिन अगर उन सोल रिंग से शावू की पावर फुलफिल नहीं होती है तो वह अपने फुल फॉर्म में नहीं लौट पाएगी। वो शायद वैसे ही बनी रहेगी जैसे कि वो अभी है। शावू की सोल और बॉडी को केवल एक क्षण के लिए ही जोड़ा जा सकता है। अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। ये सुनते ही टैंग सैन सीनियर बोजाक्जी से कहता है कि मैं थोड़ा सा भी गलती या बदलाव नहीं होने दूंगा। इस मामले में अगर जरूरत पड़े तो मैं शावू को अपनी सारी सोल रिंग्स दे दूंगा। ये सुनते ही सीनियर बोजाक्जी टैंग सैन से कहती है कि यह खतरनाक हो सकता है। सोल रिंग को जबरन निकालने की कोशिश वास्तव में बहुत ही जोखिम भरा काम है। ऐसा करने से तुम्हें बार बार अपनी आत्मा का दर्द झेलना पड़ेगा, विशेष रूप से तुम्हारी 5वीं सोल रिंग जो तुम्हें अपने ओरिजिन से मिली है। वो एक बार तुमसे अलग हो गई तो शायद इससे तुम्हें बहुत बड़ा घाव मिलेगा। शायद इसके कारण तुम मर भी सकते हो। इसके बाद टैंग सैन जैसे ही खुद को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेता है और अपनी सोल पावर और मेंटल पावर को पीक कंडीशन तक पहुंचा देता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर टैंग हाओ और आयन उसके पास आते हैं और फिर टैंग हाओ टैंग सैन से कहता है कि टैंग सैन, क्या तुम तैयार हो? अब टैंग सैन हाँ में सर हिलाता है और फिर जल्दी से विशफुल ट्रेजर पर से बेहोश पड़ी शावू को बाहर निकाल लेता है। अब टैंग सैन बेहोश पड़ी शावू की ओर मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि शावू, तुमसे मिलने के बाद तुम ही मेरे जीवन की एकमात्र साथी हो जिसे मैं जीवन भर प्यार करता रहूंगा। इसके बाद टैंग सैन शावू को लेकर फायर एंड आइस स्प्रिंग के अंदर जाने लगता है। शायद इस वक्त टैंग सैन ने अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस कारण उसके ब्लू सिल्वर एम्परर प्लांट्स फायर एंड आइस लेक के अंदर उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता देने लगते हैं। अब सनसेट फॉरेस्ट के पास के सभी सोल बीस्ट टैंग सैन के ब्लू सिल्वर डोमेन को फील करने लगते हैं और शायद उन्हें पता चल जाता है कि कोई पुनर्जीवित होने वाला है। इसलिए वे सभी इस दृश्य को देखने के लिए फायर एंड आइस लेक की ओर बढ़ने लगते हैं। इस वक्त टैंग सैन बस शावू से जुड़ी यादों को याद कर रहा था और अब जैसे ही टैंग सैन फायर एंड आइस स्प्रिंग लेक के बीच में पहुंच जाता है तो वह रुक जाता है। टैंग हाओ और आयन दूर से ही इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे। इसके बाद टैंग सैन शावू के माथे को चूमता है और उससे कहता है कि शावू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला जिंदा रह पाऊंगा? इसके बाद टैंग सैन शावू को फायर एंड आइस लेक में छोड़ देता है। अब इस लेक के आसपास बहुत सारे सोल बीस्ट पहुंच चुके थे और वे सभी इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे। अब टैंग सैन दामी गर्मी की बातों को याद करने लगता है जिन्होंने शावू को पुनर्जीवित करने के लिए 2 इमॉर्टल हब्स के बारे में उसे बताया था, जिसमें से एक सेक्रेट सोल प्लांट था जिसे अर्मिंग ने सैक्रिफाइस करने से पहले शावू को दे दिया था और दूसरा ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जिनजिंग किंग था जिसे पहले ही शावू ने खा लिया था और जिससे उसकी बॉडी दोबारा से लाइफ में आ गई थी। इसलिए अब टैंग सैन उस सेक्रेट सोल प्लांट को शावू के ऊपर छोड़ देता है ताकि ये इमॉर्टल प्लांट शावू की सोल को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद टैंग सैन अपने मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर देता है और फिर फोकस करके अपने फर्स्ट मार्शल सोल के सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेता है। अब टैंग सैन के ये सारे सोल रिंग्स उसके और शावू के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। इसके बाद टैंग सैन अपने सीगोड लाइट की मदद से एक एक करके अपने सोल रिंग्स
शावू को ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर आहियन और टैंग हाओ घबरा जाते हैं, पर वे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। टैंग सैन अपने पहले 3 सोल रिंग्स को दर्द झेलकर ट्रांसफर तो कर लेता है, पर वो जैसे ही अपने 4th, 6th और 7th सोल रिंग को ट्रांसफर करता है तो वो इसके दर्द को नहीं संभाल पाता है और कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अब इस बेहोशी की हालत में वो ये फील करता है कि शावू उससे दूर जा रही है। इसलिए अब टैंग सैन अपने आखिरी 3 सोल रिंग्स यानी कि 5th, 8th और 9th सोल रिंग को भी शावू में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद टैंग सैन खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ब्लू सिल्वर डोमेन और गॉड किलर डोमेन के पावर को एक साथ रिलीज करता है, जिस कारण उसके बॉडी में रेड ब्लू कलर के क्रिस्टल निकलने लगते हैं और लाइफ पावर कम होने के कारण उसके नीले बाल सफेद पड़ने लगते हैं। लेकिन अब तुरंत ही सी गॉड लाइट टैंग सैन को प्रोटेक्ट करने लगता है और उसके कम हो रहे लाइफ फोर्स को बढ़ाने लगता है। अपनी 5वीं सोल रिंग को भी ट्रांसफर कर देने के कारण टैंग सैन का ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल डैमेज हो गया था, जिस वजह से टैंग सैन के शरीर से ब्लू सिल्वर प्लांट्स निकलने लगते हैं और टैंग सैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब अपनी एनर्जी खो देने के कारण टैंग सैन फायर एंड आइस स्प्रिंग लेक में फ्लोट होने लगता है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद अभी भी उसका ध्यान शावू पर ही था। इसके बाद फायर एंड आइस लेक में फ्लोट हो रही शावू की बॉडी लेक के अंदर चली जाती है और जैसे ही सीक्रेट सोल प्लांट शावू के अंदर समाने लगता है, तभी अचानक सारे सोल रिंग्स जगमगाने लगते हैं। अब शावू की सोल बोन और टैंग सैन का 6th सोल रिंग जो उसे शावू ने दिया था वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे शावू की सोल एक जेड रैबिट के रूप में बाहर निकलती है और फिर लेक के चारों ओर घूमने लगती है। जहाँ जहाँ पे ये जेड रैबिट जंप करता है उस जगह बहुत सारे खूबसूरत गुलाबी फूल खिल उठते हैं और इन्हीं गुलाबी फूलों में शावू के सोल से जुड़ी सारी पुरानी यादें भरी हुई थी। इसके बाद जब आखिरकार शावू की रैबिट सोल वापस अपने जगह पर पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा पिंक लोटस उन सोल रिंग्स के बीच में खिल उठता है, जिसमें से अब शावू की पुनर्जीवित हुई बॉडी बाहर आ जाती है। ये देखकर अब कमजोर पड़ा टैंग सैन खुश हो जाता है और फिर अपने ट्राइडेंट मार्क पे फोकस करके शावू को सी गॉड लाइट के प्रोटेक्शन में कवर कर लेता है। इसके बाद शावू टैंग सैन के 2 येलो, 1 पर्पल और 1 ब्लैक कलर के सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर आखिर में वो अपनी रेड कलर की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि टैंग सैन ने शावू को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी सारी सोल रिंग्स को ट्रांसफर कर दिया था, पर शावू उसके पहले के 4 सोल रिंग्स और अपनी खुद की सोल रिंग से ही पुनर्जीवित हो गई थी। शावू ने टैंग सैन के 5th, 7th, 8th और 9th सोल रिंग को एब्जॉर्ब नहीं किया था, यानी कि अब ये चारों सोल रिंग्स को शावू रिजेक्ट कर देगी, जिससे ये चारों रेड रिंग्स टैंग सैन के पास वापस लौट आएंगे। अब जैसे ही शावू अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसे टैंग सैन दिखाई पड़ता है और फिर उसके मुंह से टैंग सैन का ही नाम निकलता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए एनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।